और आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य के सोहराई भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव से संबंधित कई अहम निर्णय और फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में सभी विधायक, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। देखिएगा रिपोर्ट। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में जो बैठक का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर कहें भारतीय जनता पार्टी अपनी विशेष बैठक बुला रही है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाई है। इस विस्तारित बैठक में खास करके झारखंड राज्य के सभी जिलों के जो विधायक हैं, सभी क्षेत्र के, सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस विस्तारित बैठक में शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए जाएंगे, साथ साथ कई अहम निर्देश भी दिए जाएंगे। क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव का कुछ ही समय बचा है, ऐसे में चुनावी घोषणा के साथ कैसे पूरे झारखंड राज्य में काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आज की जो विस्तारित कमेटी की बैठक है कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम विधायकों को यहाँ बुलाया गया है और तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। खास करके ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव और चुनावी तारीखों की घोषणा भी आज हो सकती है। यहाँ तक कि झारखंड राज्य में किस तरह से काम करना है, सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए और कैसे आगामी चुनाव के लिए जनता को कनेक्ट करे, इन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। आज रांची के सोहराई भवन में ये विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम पदाधिकारी से लेकर तमाम जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। खास करके तमाम जिला अध्यक्ष हैं, तमाम विधायक हैं, सभी 81 विधानसभा के जो विधायक होंगे वो इस विस्तारित कमेटी में शिरकत करेंगे। खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभी फिलहाल वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं और अब कुछ ही क्षणों में ये बैठक शुरू होने वाली है। बाहर जो है पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है ये मौजूद हैं, बस इंतज़ार है कि मीटिंग ये शुरू होगी, ये बैठक शुरू होगी और सभी लोग इस चुनावी बैठक में, खास करके जो विस्तारित कमेटी की जो बैठक है इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियों के साथ निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे काम करना है, क्या कुछ अपडेट होगा, कैसे तमाम योजनाओं को जनता से कनेक्ट करने का, तमाम चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड की सियासत में रंग चढ़ने लगा है और कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों के साथ जो कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी अपनी चुनावी मोड में, चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फलाफल निकलता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी और तमाम विधायकों को क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं और साथ साथ इस चुनाव में कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, इन तमाम चीज़ों के निर्देश क्या कुछ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची। तो जैसे कि हम बता सकते हैं आपको कि झारखंड में आज जो है बैठकों का दिन कहा जा सकता है। झारखंड के लिए बैठकों का दिन है क्योंकि हर तरफ बैठकें की जा रही है। बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। अब इससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से बैठकें की जा रही है। एक तरफ बीजेपी की यहाँ बैठक है, वहीं जेएमएम की बैठक भी सोहराई भवन में बुलाई गई, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं, सोहराई भवन की बाहर की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। देखिए, खुद मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी, चुनाव को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी जो है वो चुनाव को लेकर के है। विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जाता है किसी भी राज्य के लिए, तो पूरी तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर के ही। और जब तैयारी की अगर बात की जाए तो उसमें बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि बैठक में ही सभी नेता मंत्री और पार्टी के लोग आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन लाइव जुड़ गए। हम उनसे जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। सोहराई भवन में बैठक शुरू हो चुकी है या शुरू हो गई? जी मोइजुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी? विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरा झारखंड अब चुनावी मोड में नजर आने लगा। तमाम सियासी पार्टियों में चुनाव का रंग चढ़ने लगा। बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरा झारखंड अब चुनावी मोड में नजर आने लगा है। तमाम सियासी पार्टियों में चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें,
तो हर कोई अपनी चुनावी रणभूमि को कैसे तैयार करे, कैसे संगठनात्मक मजबूती करे और कैसे झारखंड के तमाम 81 विधानसभा सीटों में कैसे तैयारी करे ताकि जनता को कनेक्ट कर सके। खास करके ये खास मौका होता है जब विधानसभा का चुनाव होता है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अब चुनावी मोड में नजर आ रही है, चुनावी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अगर बात करेंगे तो चुनाव समिति की बैठक हो रही है। वहीं अगर झारखंड में सत्ता पक्ष का सुख भोग रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी तैयारियों में है और आज विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस विस्तारित कमेटी में तमाम जिलाध्यक्ष होंगे, तमाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे। खासकर इसका नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। और बैठक जो विस्तारित कमेटी की बैठक है वो रांची के सोहराई भवन में आयोजित की गई है और तमाम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। अंदर बैठक चल रही है, बाहर भी जो सिक्योरिटी है वो नजर आ रहा है, लेकिन अंदर की तस्वीर हम आपको फिलहाल अभी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन बाहर भी जो पदाधिकारी जो कुछ चंद मौजूद हैं उनसे आपको हम बता देते हैं कि इन लोगों ने सीधे तौर पर बताया है कि यह विस्तारित कमेटी की जो बैठक है ये कई मायनों में खास होगा। खास करके झारखंड की सियासत में एक नया रंग और रूप दिखाने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिए जाएंगे। खास करके जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार आरोप बांधे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उन तमाम आरोपों को कैसे स्वीकारते हुए या फिर कैसे उसका निराधार करते हुए आगे बढ़ना है और चुनावी तैयारियों में कैसे रणभूमि में कूदना है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। साथ साथ जिस तरह से सरकार की योजनाएं झारखंड राज्य में महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी के बाद सफलता हासिल की जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सभा ये भी बता दें आपको कि आज की जो विस्तारित कमेटी बैठक इसलिए भी खास बताई जा रही है, इसलिए भी हम बताई जा रही है कि हो सकता है चुनाव और चुनावी तारीखों की घोषणा भी आज कर दी जाए। अभी फिलहाल झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हुए हैं और वहां से सीधे वो सोहराई भवन पहुंचेंगे और यहाँ पर जो विस्तारित कमेटी की बैठक है इसमें वो शिरकत करेंगे और इस बैठक में शामिल होने के बाद तमाम विधायकों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और तमाम जो समीकरण है वो तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड भी अब चुनावी मोड में आ चुका है और तमाम सियासी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। इसी का एक ये क्षण ऐतिहासिक और खास माना जा सकता है। सभा जी मुझे बस सीएम हेमंत सोरेन के अलावा और कौन से नेता या मंत्री मुख्य रूप से इस बैठक में उपस्थित होंगे? हेमंत सोरेन के अलावा खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के अलावा खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। हमने अभी यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची के जो जिलाध्यक्ष है मुश्ताक जी, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने भी कई चीज़ों को खास बताया है। खास करके भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाया है कि वो केवल बीमारी ढूंढ रहे हैं और बीमारी का इलाज क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा, वो उनके पास भी उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से झारखंड मुक्ति मोर्चा डरने वाली नहीं है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आगे हम बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे और जनता को कैसे कनेक्ट करना है ये हमें बखूबी आता है। जिस तरह से हमने पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और सफलता भी प्राप्त किया था, कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा और हम किसी तरह से पीछे नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर लें तो आरोप के पुल जो बांध रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी भी कहा जा सकता है झारखंड की, वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। एक और जहां महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है मैया सम्मान योजना या मैया सम्मान यात्रा, इसको कहीं ना कहीं निराधार और इसे नाकाम बताते हुए गोगो दीदी योजना की बात वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगातार ये कह रही है कि युवाओं को रोजगार कहाँ मिला, लोगों को शिक्षा कहाँ मिल रही है, स्वास्थ्य कहाँ मिल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी इन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं एक तरह से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप आरोप लगाते रहे, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं उपाय होना चाहिए, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए और वो निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही निकाल पा रहा है। यही वजह है कि राज्य की जनता 3.5 से 4 करोड़ जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में है। ऐसे में आज कहा जा सकता है सभा जो विस्तारित कमेटी की बैठक है वो अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले जो चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे झारखंड में जिस तरह से अपनी योजनाओं को लेकर के जनता से कनेक्ट करने का काम किया, कहीं ना कहीं इसका फलाफल और इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने वाला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तो तमाम सियासी पार्टियां कर रही है, लेकिन चुनावी रणभूमि में कौन कितना कारगर साबित होता है, जीत किसे हासिल होती है, हार किसे नसीब होता है, यानी शाह और मात के खेल में किसका परचम लहराता है, ये देखने वाली बात होगी। सभा जी मौजूदीन आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
तो मुजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी साझा कर रहे थे कि सोहराय भवन में जेएमएम की बैठक है और बैठक को लेकर के सभी मंत्री और नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक है। अब देखिए चुनाव है, चुनाव को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के ही इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर ही चर्चाएं की जाएगी, किस तरीके से चुनाव में काम करने हैं, किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इस तरह की चीजें बैठक में ही होती हैं और इसी को लेकर के ये बैठक बुलाया गया है। आज झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, हर तरफ बैठकें चल रही है, हर तरफ बैठकें चल रही है। इसे कहने का मतलब यह है कि सभी पार्टियों की तरफ से लगभग बैठकें की जा रही है। बीजेपी की बैठक भी, बीजेपी की बैठक सिर्फ आप नहीं कह सकते, काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है बीजेपी की होगी और यहाँ पर जेएमएम की भी काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें बैठक में शामिल होंगे और एक तरफ बीजेपी की बैठक की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोनों तरफ चुनाव को लेकर काफी महत्वता दी जा रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि बस अब जो है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उसको लेकर के ही पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। ये तैयारी ऐसी है जो सबसे बड़ी तैयारी होती है किसी भी पार्टी के लिए। चुनाव जो होता है काफी बड़ा बना जाता है किसी भी पार्टी के लिए। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का।